हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली रन पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छे से बीता होगा अब तक। चलिए, आज हम करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज की थोड़ी सी छानबीन और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी आपकी तरफ क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, कैसा इंटेंशंस हैं उनका आपकी तरफ, और आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए है। ये रीडिंग सभी तरह के रिलेशनशिप्स के लिए है। आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप चाहे सिचुएशनशिप में हैं, आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, किसी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एक ऐसे रिश्ते में है कि जिसका कोई लेबल नहीं है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, डज नॉट मैटर आपका रिलेशनशिप स्टेटस या लेबल क्या है। अगर आप किसी इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये एनर्जीज आपके साथ जरूर मैच करेंगी। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे इसका मतलब यही है कि इस रीडिंग में आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मन में अपने पार्टनर का अपने नाम के साथ उनका नाम लेते रहें। एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स उनका नाम अपने नाम के साथ लें और डिवाइन को प्रे करें कि आप अपनी एनर्जीज को भैरवकारी काली रेल्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट आपकी एनर्जीज को मैं एक्यूरेटली पिक कर पाऊं। ठीक है, चलिए, हे भैरव बाबा, हे भगवती माँ कामाख्या माँ तारा, प्लीज मुझे गाइड करें और बताएं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जब भी पहुंचे हैं, प्लीज उनकी एनर्जीज, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज को पिक करें और मुझे ये बताएं कि इनके पार्टनर्स इस वक्त कैसी एनर्जीज में है। वो चाहे कांटेक्ट में है, नहीं है, ऑन एंड ऑफ है, कम बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, गोस्ट कर दिया है, सेपरेशन है, किसी भी प्रकार का रिश्ता है, प्लीज मुझे बताएं। ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज को पिक करें और मुझे बताएं कि इनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या एनर्जीज में है, इनकी तरफ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत से लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बहुत अब्रप्टली ब्रेकअप हुआ है। मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे भी शब्द अटक रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं है अब, क्योंकि हुए हैं बहुत ज्यादा कलह कलेश। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की डिवाइन जर्नी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। आप ट्विन फ्लेम कामिक सोलमेट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है यहाँ पे। लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके झगड़े हुए हैं इस इंसान के साथ, लोगों की वजह से आप अलग हुए हैं, किसी प्रकार की थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर है। ठीक है, ओके। और क्या, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं जहां पे किसी के पार्टनर ने आपको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया है एक तरह से, और चले गए हैं किसी और के पास। ठीक है, आपको छोड़कर। ये देखकर कि सामने वाली जो पार्टी है बहुत बढ़िया है, हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनके लिए किसी को चुना हो और आपको ये बोलकर चले गए हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत से लोगों का यहाँ मुझे किसी प्रकार का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपसे या तो ये एज में बड़े होंगे बहुत, या बहुत छोटे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत से मेरे जो व्यूअर है ना, उन्होंने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मतलब इतना ज्यादा मतलब दिल दुखा देने वाली सिचुएशन हो गई कि प्यार तो प्यार, बंदे ने मेरा फाइनेंशियल नुकसान भी कर दिया और पलट के भी नहीं देखा कि वो इंसान ठीक है भी या नहीं। ऐसी एनर्जीज हैं, किसी ने जैसे मानो आपके पैर के नीचे से ना जमीन खींच ली हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर यहाँ पे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सभी के पार्टनर्स ने ये जानबूझकर या बहुत खुशी से किया है। ज्यादातर लोगों ने फैमिली के प्रेशर में आके ये चीज की है, या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आके। मानिए कोई दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, बहुत गहरा दोस्त है, और उसकी बातों में आकर आपको साइड में कर दिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में काम को इतनी प्रायोरिटी दे दी कि अचीवमेंट करना है, पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, इस चक्कर में ये निकल गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ इस प्रकार की हैं कि अब इनको हो रहा है अफसोस कि इन्होंने ये जो टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया ना, और आपको जो इतना पेन पहुंचाइए, देखे आपके लिए अब खुद ये इस पेनफुल एनर्जी में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, सबसे पेनफुल एनर्जी होती है ये, जो तब फिर महसूस होती है कि जब कोई आपको या तो बहुत भयंकर धोखा दे, या धोखा देने वाला जो है ना उसको ऐसा धोखा मिले जो उन्होंने आपके साथ किया, और फिर फील होता है, समझ में आता है कि अरे मैंने किसी के साथ ये चीज की, उसको भी तो यही फील होगा। तब जो दर्द है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें गिल्ट मिली हुई होती है, उसमें रिग्रेट मिला हुआ होता है, उसमें शर्म मिली हुई होती है। इसलिए ये पेनफुल एनर्जी जो है ना इस इंसान को ऐसा फील करवा रही है। देख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत पेनफुल एंड हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। इनको भली भांति अब रियलाइज हो रहा है कि इनका रिश्ता
इतना बढ़िया था। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक विश फुलफिलमेंट जैसा था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपसे रिश्ते को खत्म कर दिया। देखिए कितने सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं। हो सकता है यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, दोस्त या काम या कोई सिचुएशन ऐसी ऑब्स्टेकल बन गई है, थर्ड पार्टी की एनर्जी बन गई है कि इस रिश्ते में उसने ये टावर क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नीज के जर्नीज में हैं, सॉरी। एंड दूसरा ये भी है कि बहुत से लोगों का रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे बात होनी शुरू हुई है, थोड़ी बहुत ऐसा दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज बनी है जहाँ पे इन्होंने वापस से आपको किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट किया है या करने वाले हैं। सन की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। ठीक है, आपको देख रहे हैं एज अ क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स जो है ना वो बहुत नर्चरिंग नेचर की होती है, लाइक मदर का जो प्यार है ना बड़ा अनकंडीशनल होता है। तो ये आपको वैसा ही मानते हैं कि बड़े अनकंडीशनली आपने इनको प्यार किया है, डिवोटेड थे आप इनकी तरफ। लवर्स की एनर्जी आई है, इससे बेटर तो एनर्जी कोई हो नहीं सकती। देखिए लवर्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे एक तो ये है कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, दूसरा ये यहाँ पे किसी प्रकार की चॉइस है, और चॉइस जो है वो यहाँ पे फैमिली बनकर आई है कि यहाँ पे फैमिली की वजह से जो चीजें हैं वो खराब हो गई। ठीक है, फैमिली की वजह से ही ज्यादातर जो है एंडिंग हुई, टावर क्रिएट हुआ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, अब फील हो रहा है कि जो भी था ना वो हाथ से निकल गया, रिग्रेट की एनर्जी में है, लैक की एनर्जी में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में किसी प्रकार का लॉस हुआ हो फाइनेंशियल। तो ये हो सकता है कि आप इनके लकी चार्म थे और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई मैंने उनके साथ गलत किया तो कर्मा तो मिलेगा ही ना, कर्मा सबको मिलता है। ये बिल्कुल झूठ है कि कोई इंसान किसी के साथ इतना गलत करे और उसके साथ कुछ ना हो। वो देखने में दूर से चाहे खुश लग रहे हो, पर अंदर ही अंदर इंसान को खुद में पता होता है कि उनको कर्मा की सजा मिल रही है और सबको मिलती है। ये तो आप मान के चलिए कि ये जरूर होता है। ठीक है, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी की रूह को दुख देना और फिर चुपचाप से निकल जाना, इसकी कोई माफी नहीं होती। इसका डेफिनेटली इसी इसी जन्म में और इसी धरती पर उस चीज को भोग कर जाना पड़ता है, किसी भी रूप में। ये एनर्जीज काम करती हैं, ये एनर्जीज उन लोगों के साथ घटित होती हैं जो लोग ऐसे सेल्फिश होकर किसी को छोड़कर चले जाते हैं, किसी को पेन देकर चले जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे पिक हुई है जहाँ पे आप बड़े ह्यूमिलिएट हुए हो। अगर तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जैसे मानिए आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है ऑलरेडी, इन्होंने क्या किया, पहले तो आपको पूरा एक ऐसा सिनेरियो दिया कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपके लिए स्टैंड लूंगी या स्टैंड लूंगा। और जब एक्चुअली में स्टैंड लेने की बारी आई तो उल्टे पैर चले गए और आके थर्ड पार्टी के साथ ही खत्म कर दी कहानी कि चलो हम तो नहीं कर सकते, हम स्टैंड नहीं ले सकते, मैं फैमिली नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। और इस सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हुआ। और ये जो पेन है ना, ये सभी पेन के ऊपर है कि जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ वो इंसान आपका कंप्लीटली है ही नहीं, आप अपने प्यार को किसी और के साथ बांट रहे हो। हाँ, बहुत लोग यहाँ जज करेंगे कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उन मैरिटल अफेयर्स को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो अय्याशी और लस्ट बेस्ड होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि एक ऐसी मैरिज में है जो बहुत टॉक्सिक है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब जानते हैं कि एक्चुअली में लोग चाहे औरत हो चाहे आदमी हो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं। ये कार्मिक रिश्ते होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रताड़ना देने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। और एक्चुअली में ऐसी शादियां हैं आज के टाइम में जहां लोग इतने दुखी परेशान हैं कि कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये तो बहुत ही अब सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई भी दे रहा है, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली में होता है। राइट, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर अगर किसी और से मैरिड थे या हैं तो उनके घर में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां वो खुश नहीं है और सामने वाला इंसान उनको छोड़ने के लिए भी राजी नहीं है, कि मतलब वो है कि बांध कर रखा हुआ है कि आपको हमारे साथ ही मरना पड़ेगा, चाहे हम आपको बिल्कुल भी मतलब रिस्पेक्ट ना दें, प्यार ना दें, आपकी इज्जत ना रखें, या इस रिलेशनशिप में हम कुछ भी ना करें, हम अपनी मर्जी चलाएंगे बट आपको भी इस जेल से निकलने नहीं देंगे, ऐसी एनर्जी है। बट ये इंसान ने स्टैंड लेने की बजाय क्या किया, गिव इन कर दिया उस पार्टी की तरफ कि ठीक है अब मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टैंड ले सकूं, मैं दुनिया को जवाब दे सकूं, तो इससे बेटर ये है कि मैं आपको ही छोड़ दूं। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई एम सॉरी टू से दिस बट देखिए ये चीजें होती हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये प्यार जो है ना ये एक्चुअली में स्पिरिचुअल लव है, ये कोई लस्ट बेस्ड या एडवांटेज लेने वाला प्यार नहीं है। जब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की या थर्ड पार्टी सिचुएशन की, इवन दो चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मानिए और किसी ने आपको थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया, ये उनकी एनर्जीज भी हैं। और जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पे
आप बहुत ऑनेस्ट रिस्पेक्टफुल रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ और आपके पार्टनर ने आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक पार्टनर जो है बहुत गिविंग एंड डिवोटेड है और दूसरा पार्टनर मजे में है, बाहर इधर उधर अय्याशी कर रहे हैं, लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। या फिर इन लॉज की बातों में आकर, जैसे मानिए आपके इन लॉज हैं, उनकी बातों में आकर इन्होंने आपको दरकिनार कर दिया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इन्होंने एक घात पहुंचाया, आपको वैल्यू नहीं किया, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं किया। उनकी एनर्जीज भी है यहाँ पे जो अब ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने की है भाई बहुत बड़ी गलती। ठीक है, उन्होंने देख लिया कि आपने बहुत ही अच्छा उनको एक पारिवारिक माहौल दिया, प्यार दिया, अबंडेंस दी, प्रोस्पेरिटी दी, आपको सपोर्ट दी, आपने सपोर्ट दी है इनको, सब कुछ किया इनके लिए, और इन्होंने बदले में क्या किया है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया और लाइक लिटरली आपको हर्ट करके अपना रास्ता इधर उधर निकल लिए। ठीक है, अब इनको फील हो रहा है कि नहीं हमने गलती की है और हमको माफी मांगनी चाहिए वापिस आकर। और ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो कप है प्यार का, सॉरी का, ये आपको वो देना चाहते हैं क्योंकि अब कमी महसूस हो रही है, अब वैल्यू समझ में आ रही है। देखिए ये रिलेशनशिप के जो फंडे हैं ना, ये समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं सभी की रीडिंग कर रही हूँ, मैं जजमेंटल नहीं हो सकती और मेरे गुरु भी नहीं अलाउ करते क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, हमारी समझ से सही गलत बहुत परे है और हम वो चीज़ जज नहीं कर सकते और हमको अलाउड भी नहीं है। देखिए ये हम एनर्जीज और डिवाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो भगवान भी किसी में अंतर नहीं करते। जिसने अगर कोई गलत काम किया है तो उनको कर्मा मिलता ही है। ठीक है, और जहाँ पे प्यार सच्चा है और पता है कि सामने वाला बंदा कहीं कार्मिक सिचुएशन में है और वो इंसान उनके साथ ज्यादती कर रहा है, रिगार्डलेस आपकी पुरानी शादी, नई शादी, कैसी भी शादी, पर अगर एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत प्यार नहीं देता, उसको परेशान करता है, एग्रेसिव होता है, मारता पीटता भी है, या चाहे औरतें हैं चाहे आदमी है, मैं सिर्फ आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ भाई, औरतें भी आजकल बहुत कुछ करती हैं। ठीक है, कम कोई नहीं है, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं इस चीज को मानती हूँ कि दुखी करने में, किसी का एडवांटेज उठाने में, किसी को परेशान करने में, या फिर किसी के इमोशंस का, पैसों का फायदा उठाने में जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता भाई। इंसान जो है ना, उसमें तमस और सात्विक गुण दोनों होते हैं, राजसिक भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि भाई आप आज के टाइम में सतयुग के गुणों वाला कोई रेयर ही आपको मिलेंगे संत महात्मा, और वो भी बहुत थोड़े बचे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, फिर वो ऑफेंसिव हो जाते हैं कि अरे आप तो हमारे क्या कहते हैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं और साथ साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी। देखिए सिचुएशंस और रिलेशनशिप के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, तो आप ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखें और जो आपके लिए है बस वही मैसेज लें, बाकी चीजें आप डिवाइन पे छोड़ दें। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कैसी एनर्जीज बन रही हैं आपके पार्टनर की आपकी तरफ। डिवाइन भैरव बाबा, हे माता तारा प्लीज मुझे गाइड करें और बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो तक आए हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो इनकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज मुझे क्लैरिटी दें और जितना हो सके उतना क्लियर कट मैसेज दें सो दैट मेरे व्यूअर्स जो है ना, उनको थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ी क्लैरिटी मिले, रिश्ते के आने वाले जो एनर्जीज हैं उनको देखकर उनको थोड़ा सा समझ में आए कि चीजें सुधरने वाली हैं या सेम ही रहने वाली हैं, तो उनको थोड़ा मेंटली पीस मिलेगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक, बहुत प्यारी एनर्जी आई है, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, ला एक्शन की रीडिंग हो रही है और एक्शन का कार्ड ही आ गया है। ठीक, ओके ठीक है, कुछ कार्ड मुझे इस डेक से भी लेने हैं, चलो जस्ट बी विद मी। डिवाइन प्लीज मुझे थोड़े से और मैसेजेस दें, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, जो भी है ये किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं। बड़ा अच्छा कार्ड वैसे निकलने की कोशिश कर रहा था, अगर आना होगा तो आ जाएगा, बट ऐसा दिख रहा है कि काफी लोगों को ना कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है, रियूनियन रिकंसिलिएशन होते हुए दिखाई दे रहा है। जिनके जिनके ब्रेकअप हुए थे ना, वो तो खुश हो जाओ क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलिए मैं आपको बारी बारी से दिखाती हूँ, थोड़ा कार्ड्स नीचे कर लें
ओके, पहली एनर्जी आई है एनवी की। देखिए ये जो पार्टनर है ना आपके, अब इनको हो रही है जलन। हो सकता है आपने अपना आउटलुक, अपना कपड़े पहनने का तरीका, अपना रहन सहन थोड़ा सा चेंज किया है, या हो सकता है अपने सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी फोटोज डालना, कहीं घूमने जा रहे हैं वो वीडियोस डालना, ऐसा शुरू किया होगा। तो इनको अब हो रहा है जलन कि अरे भाई ये कैसे हो गया, मुझे तो लगा था ये तो हमारे बिना मतलब बर्बाद ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, और ये तो बढ़िया इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, पता नहीं किसी और को शायद डेट कर रहे हो, क्या पता। ठीक है, ऐसी एजम्पशंस में अब ये जलन की एनर्जी में जा रहे हैं। इनको अब एक्चुअली में फील हो रहा है कि इन्होंने क्या गवाया है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज बनते हुए दिखाई दे रही है, और जब ये चीजें होती है ना तो फिर बहुत जल्दी से चेंज आता है फीलिंग्स में। टायर्ड ऑफ ड्रामा, अब इनको समझ में आ रहा है कि बहुत ड्रामेबाजी हो गई, बहुत कलेश कर लिए, बहुत एटीट्यूड और ईगो रख लिया। अब इनको एक प्रॉपर न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी ही होगी। देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। जो भी हस्बैंड वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मानिए किसी प्रकार का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके बीच, तो क्या होने वाला है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश कर रहे थे कि एक फैमिली स्टार्ट हो, कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे, बेबी होगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है ना मैरिड लाइफ में, वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वापस से एक हैप्पी फैमिली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, ये रीड मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे सिर्फ कमिटमेंट है, या कमिटमेंट नहीं है बट हाँ एक इमोशनल गिव एंड टेक है, उनके रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार की बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो अब हो सकता है आपको कमिटमेंट भी मिलने वाली हो। आउटडेटेड का कार्ड आया है, इस पे लिखा है डिस्कार्डेड, आउटडेटेड, इररिलेवेंट एंड ओल्ड न्यूज। अब इनको ये जो पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अब हो गया बहुत टाइम ये चीजें होते हुए। ठीक है, पास्ट इज पास्ट, अब हमको उस चीज से आगे बढ़ना है और एक्शन लेना है। देखिए एक्शन का कार्ड है टोटल ड्रामा। हो सकता है जब ये वापस आए तो रोना धोना भी हो, माफिया मुफिया मांगे आपसे, हो सकता है कुछ सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करें, कोई ऐसी सॉन्ग की वीडियो आपको भेजो जो बहुत रोमांटिक है और माफी मांगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पास्ट में हो गया है ना, ये अब उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बीत गया सो बात गई वाली एनर्जी है यहाँ पे, ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन दो आपका अगर ऑन एंड ऑफ भी चल रहा था ना, उस चीज को भी अब ये पास्ट में छोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, पास्ट में मैंने आपको शायद क्लैरिटी नहीं दी, टाइम नहीं दिया, इमोशन एक्सप्रेस नहीं किया, तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसी चीज नहीं होगी। एंड इनके बिहेवियर में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कार्ड है और इसके ऊपर जो कार्ड आया था वो था ब्रेकअप का। तो ये एक वार्निंग साइन है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर अभी अभी वापस आए हैं, और या फिर वो आपको जेन्युइनली बता रहे हैं कि घर में परेशानी है, मम्मी डैडी नहीं मान रहे हैं, और आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख लिख के भेज रहे हो कि नहीं हमें तो अभी के अभी जवाब दो, हमें तो इतने दिनों में जवाब दो, हमें तो ये हमें तो वो। आप उनको बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे, तो ये आपके लिए वार्निंग साइन है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप उनको फोर्स करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो ब्रेकअप होने की एनर्जी बन सकती है। फिर से टावर मूवमेंट सॉरी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है इस एनर्जी में। ओके, दूसरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से सेपरेशन नो कांटेक्ट में है, कि देखिए आपको खोने का जो दर्द है ना, अब इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मजबूरी में छोड़ दिया कि पेरेंट्स से झगड़ा नहीं कर सकते, पेरेंट्स को छोड़ना इतना इजी होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी वैसी बन रही है कि देखिए मानिए उन्होंने बड़े भारी मन से आपसे अलविदा कहा हो, तो अब क्या हो रहा है ना कि बहुत अकेला फील कर रहे हैं, जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना उसको प्रोसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट नेक्स्ट एनर्जी जो है ना इसके बाद की बहुत ब्यूटीफुल है। सो आप प्लीज परेशान मत होना, मैं आपको एक एक करके जरूर बताऊंगी। देखिए यहाँ पे एक जो ये कार्ड आया सेक्सुअल प्रोटेक्शन का, ये इसलिए है यहाँ पे कि बहुत से लोगों ने ना किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ दिया। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है ना, या जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल वाली एनर्जी है ना, ये उनकी एनर्जी ज्यादातर मैच होगी उन लोगों से, कि इन्होंने क्या किया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होके निकल लिए। हस्बैंड वाइफ के साथ भी ये सिचुएशन मैच कर सकती है, जहाँ पे पार्टनर ने किसी के साथ मानिए बात की, फ्लर्टिंग ये वो सब चला, अट्रैक्ट हो गए, और फिर चीजें उन्होंने आपको बिट्रे किया, चीट किया। ठीक है, ये उन लोगों की एनर्जी है। ये जो सामने आई है ये भी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए इररेलेवेंट और ओल्ड न्यूज की एनर्जी यहाँ आई थी, तो ये उनके साथ मैच करेगा जिन्होंने आपको साइड में रखा और एक लस्ट बेस्ड एनर्जी के चलते
आपको छोड़ दिया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, कि लाइक ग्रास इज नॉट ऑलवेज द ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली सिचुएशन थी, कि उनको लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है ये इंसान, तो चलो इनके साथ हो लिया जाए। अब ये उस चीज में से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्यार और जो खूबसूरती है वो मन की होती है, सोल की होती है। बाहरी जो खूबसूरती है ना वो एक टाइम पे आके उसके मायने नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आया है कॉट का कार्ड। ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की कोई आपके रिलेशनशिप की खबर सामने आ सकती है, कि चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी किसी प्रकार की बात या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अभी चाहते नहीं है सामने आए, वो एक्सपोज हो सकती हैं। सो अपने मैसेजेस, अपने चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपका कोई भी ऐसा है कि आप बात करते हैं, मिलते हैं, या जो भी जैसी भी सिचुएशन है, या आप बार बार सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं आप हमसे बात करिए, नहीं आप हमको मिलने आए, तो ये कोई सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे सामने वाली पार्टी को आपका पता लग जाएगा। तो अपनी चीज़ों का आप खुद देखिए कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया। ये एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं कर रही हूँ, थर्ड पार्टी एज इन फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है। तो जहाँ पे मानिए आपके पेरेंट्स को आपके रिश्ते के बारे में नहीं पता, और आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मानिए आप दोनों डिफरेंट धर्म के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, आप में और आपके पार्टनर में एज में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अगर ये चीज सामने आएगी तो बवाल तो होगा ही ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स को या फैमिली के किसी एक मेंबर को आपके रिश्ते के बारे में पता लग गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, तो भी वो चीटिंग, वो बिट्रेयल अब सबके सामने आ जाएगा। अगर परिवार को नहीं पता था ना, तो वो एनर्जी सामने आ जाएंगी। सो ए वार्निंग साइन है। तो जैसे भी जिसकी सिचुएशन है रिलेशनशिप में, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लें, और जो भी आप सतर्कता बरतना चाहते हैं उसको ज़रूर बरतें। ठीक है, नेक्स्ट अप आया है एंगर मैनेजमेंट। आपके पार्टनर अगर बहुत रूड बिहेव करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, आपके साथ बिना बात का कलेश करते थे, कोई छोटी सी बात हो, कुछ भी हो, भड़क जाते थे, तो अब ये दिखाई दे रहा है कि अब इस चीज़ को वो मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने गुस्से को एक बहुत ही समझदारी से संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, अब सुधर रहे हैं इन जनरल। मैं कहूंगी कीपिंग अ प्रॉमिस। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, इन्होंने जो भी आपसे वादा किया था ना, अब ये उस वादे को निभाएंगे। ठीक है, अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी ना, तो भी अब सिचुएशंस को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। अगर इन्होंने मानिए रिसेंट टाइम्स में आपसे बात करनी कम कर दी, और आपको लग रहा था कि अरे ये तो मेरे को छोड़ देंगे, ये तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, ऑन एंड ऑफ किया हुआ है, ये ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, सडनली मानिए बात करना थोड़ा कम कर दिया, और आपको शक हो गया कि ये तो इंसान ये रिश्ता तोड़ देगा, प्रॉमिस तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा अपना वादा जो आपसे किया है उसे ज़रूर ज़रूर निभाएंगे। ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। अब आते हैं उनकी तरफ जिनके ब्रेकअप रिसेंटली हुए हैं, जिनके पार्टनर अब दुखी परेशान हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। देखिए, यर्निंग की एनर्जी है। यर्निंग की एनर्जी मतलब आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं। दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और नीडिंग टू टेक एक्शन की एनर्जी। देखिए 2 बार एक्शन की एनर्जी आई है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेन रीडिंग में भी बार बार कप्स की एनर्जी आई थी, तो इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट कार्ड की बारी, विच इज़ गिफ्ट्स ऑफ लव। आपकी तरफ किसी प्रकार का कोई गिफ्ट, कोई सॉरी, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आपको जताने के लिए कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, आप वैल्यू रखते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई गिफ्ट आ सकता है, आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको इमोशनली ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, या मानिए मैसेज कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, या कोई ऐसा सॉन्ग डेडिकेट कर देंगे जो इनका नेचर नहीं है, अपने नेचर से परे होकर ये कुछ एक्सप्रेस करेंगे, और आप भी शॉक हो जाएंगे कि अचानक से इस इंसान को हुआ क्या है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट कार्ड हार्ट स्ट्रिंग्स का। हार्ट स्ट्रिंग्स में मने ये ऐसा इंसान जो कि किसी की बातों में बहुत इजीली आ जाता है, जो इंसान बहुत जल्दी मैनिपुलेटिव एनर्जीज में चला जाता है। मानिए किसी ने कुछ एक बात कही, और ये उस कान का कच्चा जिसे बोलते हैं ना, कि इंसान बस किसी की बात सुनकर मान लिया, मैनिपुलेट किसी ने बड़ी इजीली कर दिया, ये वैसे इंसान की एनर्जी है। कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि
इनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं रोमांटिक कोई पार्टनर हो, फैमिली का कोई मेंबर, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई कजन, कुछ भी हो सकता है, काम पे कोई इंसान हो सकता है जो इनको बहका रहा है कि भाई इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो, तुमको तो बेटर मिल जाएगा, ये वो जो भी ऐसी बातें भी लोग करते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहां पे आपका पार्टनर किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपको छोड़ दिए हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बिना वजह का झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में इन्होंने टावर मूवमेंट क्रिएट किया होगा, किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया है फॉर नो रीजन। ठीक है, लास्ट ये कार्ड था अनअवेलेबल का। इस पे है कि जो ये इंसान आपका जो पार्टनर है ना, ये एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा अवॉइडेंट नेचर का है। अवॉइडेंट नेचर के लोग कैसे होते हैं, मानिए कि पास्ट में इनके साथ कुछ तो गलत हुआ, ठीक है, किसी ने इनको धोखा दिया। अब ये हर किसी को उसी नजर से देख रहे हैं कि अरे अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी, अगर मैंने इसको कमिटमेंट दे दी, क्या पता कल को ये इंसान मुझे छोड़ दे, ये भी मुझे धोखा दे दे। लड़के हो लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, सब पे ये लागू होता है। लड़कों के साथ भी ये चीज होती है, लड़कियों के साथ भी होती है कि इंसान डर जाता है जब ऑलरेडी वो इंसान इतनी पेन बर्दाश्त करके आया हो, तो आगे बढ़ने में डर लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिनायल में जी रहे हैं। इनको पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आप एक अच्छी सोल है। पर जो पास्ट का ट्रॉमा है ना, वो इनको रोक देता है, वो क्या करता है, इनको डरा देता है, ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। अगर ये इंसान अपने पेरेंट्स की बातों में आकर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर लिए हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, इनको भली भांति पता है कि वहां ये खुश नहीं रह पाएंगे। स्टिल ये इंसान सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है। ये इंसान इतना डरता है कि मैं अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकता या कर सकती, मैं कैसे बताऊं उनको कि मेरी लाइफ में कोई और है, या मैं किसी और से प्यार करता हूं या करती हूँ। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है जो दर्द ना सहना पड़े, ऐसी सिचुएशन में ना जाना पड़े जहां तकलीफ महसूस हो, तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार हम ना बहुत ज्यादा प्यार जता देते हैं, बहुत ज्यादा इमोशन जता देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। जो लोग ट्रॉमा बॉन्ड से गुजरते हैं, जो लोग अवॉइडेंट नेचर के होते हैं ना, ये उनके साथ ज्यादा होता है। जिनका इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, उनके साथ ये सबसे ज्यादा होता है। जो एक्चुअल प्यार जो होता है ना, जो रॉ प्यार होता है, जो डिवोटेड अनकंडीशनल प्यार होता है ना, लोग उस प्यार से डरते हैं और फिर भागते हैं। ये चीजें ट्विन फ्लेम जर्नीज में भी आपने देखी होंगी कि जैसे ही डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को अनकंडीशनल प्यार करने लगती है ना, वो जो बबल होता है ना, फेस बबल फेस शुरुआत का, वो एकदम से ऐसे टूटता है और वो डिवाइन मैस्कुलिन भागता है बहुत तेज, और वो पलट के नहीं देखता। क्यों? वो इमोशन से डर जाता है, उसको डर लगता है उस पेन को बर्दाश्त करने से जो वो ऑलरेडी पास्ट में या पास्ट लाइफ में उन्होंने सही होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो होगा महादेव और माता पार्वती। ठीक है, क्योंकि महादेव ने ऑलरेडी, माता सती ने जब अपना खुद को जला दिया था, क्योंकि महादेव तब भी उनसे विवाह नहीं करना चाहते थे माता सती से, फिर भी सबने उनको फोर्स किया, समझाया कि नहीं आपको ये करना, क्योंकि उनको पहले से पता था कि चीजें कैसी होंगी। फिर भी उन्होंने सबकी बातें मानकर माता सती से विवाह किया, और उसका अंत सबको पता है। ठीक है, उस मोमेंट में महादेव ने जो दर्द महसूस किया, जो पेन उन्होंने देखी, फील की एज अ भगवान, वो एक उनकी दुनिया एकदम खत्म हो गई है, ऐसा देखा गया है कि शिव पुराण में भी आप पढ़ेंगे और काफी ग्रंथों में ये चीज मेंशन्ड है कि महादेव खुद, महादेव देवों के देव हैं, और उन्होंने एक इंसान की तरह उस पेन को फील किया और दर दर भटके हैं माता सती के को अपने हाथ में लेकर। इसीलिए क्योंकि जब वो ऐसे भटक रहे थे तो विष्णु जी ने देखा कि ऐसे तो दुनिया तबाह कर देंगे, महादेव इतने पेन में थे और वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। सभी को पता है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने माता सती के अंगों को काट काट दिया था कि महादेव को रियलिटी चेक मिले कि माँ सती जो है ना, उनका शरीर अब खत्म हो चुका है, तो उनको अब वापस अपने उस मोड में आना होगा और इस दर्द को पी जाना है, लाइक सह जाना है। ठीक है, ये सारी सबको स्टोरी मालूम होगी। उसके बाद की स्टोरी जो मेन शुरू हुई, जब माता पार्वती ने आके उनसे कहा कि मैं ही सती हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो अनकंडीशनल लव ही था, है ना। पर महादेव ने क्या किया, उन्होंने उनको नकारा, धित्कारा, बोला तुम कौन हो, क्या हो, मैं योगी हूं, मैं नहीं करूंगा, ये वो जो भी हुआ सबको मालूम है। ठीक है, उन्होंने कितना पुश किया, और उस चक्कर में बाकी बहुत लोगों को सजा भी मिली, लाइक कामदेव को मिली, कभी यार आप देखेंगे नंदी बाबा को भी बहुत डांट सुनने को मिली है इस चक्कर में बेचारे नंदी। तो क्यों क्यों था ये, वो पेन जो उन्होंने सही थी ना, वो ब्लॉक बन गई थी।
वो एक ऐसे मैस्कुलाइन को उन्होंने दिखाया है, वो लीला ही थी हमको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, ये होते हैं, ये एक्चुअली में होते हैं, बट आजकल सबने उसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया कि हाँ हाँ आपका तो ये कर लो वो कर लो रियूनियन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, सबके किस्मत में वो चीज़ नहीं होती। बट हाँ मैं ये बोलूँगी तो सब उस चीज़ को मना ही करेंगे, क्योंकि अगर लाखों की तादाद में कोई ये चीज़ बोल रहा है कि नहीं नहीं ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, यूनियन भी होते हैं, आप अपनी थेरेपी ले लो, आप ये पहनो, आप वो करवाओ, आप ये करवाओ, आप पीएलआर करवाओ तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। कर्मों की इंटेंसिटी ही कम होती है, कर्म मिटते नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्यों है, ये महादेव ने और माता पार्वती ने एक एग्जाम्पल दिया था हमारे लिए कि जो इन जर्नी से गुजरेंगे उनको एक ब्लूप्रिंट दिया गया कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, तो ये जो अवॉइडेंट नेचर, ये जो भागना है ना डिवाइन मैस्कुलाइन का, ये महादेव ने जब माता पार्वती आई थी उस टाइम पे वो ये लीला की थी, और हमको ये बताया था कि इंसान जो है प्यार से भी डर सकता है, आप बहुत इमोशन दिखाएंगे उससे भी डर सकता है। तो वो करने के लिए क्या होता है, फेमिनिन एनर्जी को तपस्या करनी पड़ती है, खुद पे काम करना पड़ता है, बिना सामने वाले को प्रेशराइज किए ये बताना पड़ता है कि भाई हम अपने आप में सक्षम हैं। ठीक है, हम आपसे प्यार करते हैं, हम दूर भी रहेंगे तो आपसे प्यार करेंगे, आप फिक्र मत करो। ठीक है, वो जो जेन्युइन प्यार होता है ना सोल लेवल का, ये उनकी मैं बात कर रही हूँ। और फिर सामने वाले को रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं तो यूं ही भाग रहा था इस इंसान से, भाग रही थी, ये ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मेरा जो पास्ट पेन था मैं उसको बहुत ज्यादा कैरी कर लिया और कंपेयर कर दिया, और वो मुझे नहीं करना चाहिए था। डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा रियलाइजेशन में आते हैं और फिर आकर वो अपने प्यार को एक्सेप्ट भी करते हैं। ये सोलमेट जर्नीज में आपको दिखेगा, कार्मिक सोलमेट में दिखेगा और कार्मिक जर्नीज में भी दिखेगा। ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये हर जर्नी के लिए है। कार्मिक जर्नी भी एक जर्नी है, पता नहीं लोगों ने इसका क्या ही सिचुएशन बना दी है, बट एनीवेज। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, नेक्स्ट सेक्शन बहुत अच्छा आया है। सॉरी मैंने एंड में थोड़ा सा आपका वक्त ले लिया ज्ञान के लिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चैनल्ड मैसेज होते हैं, सो आई कांट इग्नोर इट। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर का करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन। अब क्या होगा नेक्स्ट रीडिंग में, हम देखेंगे उनके एनर्जीज जो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, जिनको अपने पार्टनर का कुछ नहीं पता, क्या क्या कर रहे हैं, कैसी एनर्जीज में हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, उनके हिडन मैसेजेस भी हम लेंगे, लव मैसेजेस लेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में होते हैं, जिनके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सबको ये जानना चाहता है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए क्या फील करता है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, या वो हमसे कोई अच्छी बात करे, कोई रोमांटिक बात करे, राइट। तो हम डेफिनेटली वो जरूर देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी वो रीडिंग आए तो आपके तक नोटिफिकेशन जाए। मेरी हर रीडिंग जो आपके साथ रेजोनेट करेगी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेक्स्ट रीडिंग से जरूर होगा। एनर्जीज क्योंकि पिक हो जाती हैं, कार्ड्स में स्टोर हो जाती हैं, सो देर इज अ वेरी हाई चांस कि जो लोगों की भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एनर्जीज इसमें रेजोनेशन आई, वो उस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की जो रीडिंग है उसमें भी पिक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए, और जो एनर्जीज हैं जिनको भी आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं उनको क्लेम जरूर करें। अपने डिवाइन को, अपने गुरु को, अपने ईष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं उन्हें थैंक यू जरूर बोले। 222 लिख के कमेंट सेक्शन में अपने और अपने पार्टनर का इनिशियल या उनका नाम लिख के भी क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेचर का ख्याल रखें और लोगों की हेल्प जरूर करें। हर हर महादेव, जय भगवती।